Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड वेलकमिंग एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर बाय द ट्री ऑफ लाइफ। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज एन ओरा। ओरा क्या है एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर ओरा, और अपने ओरा को कैसे प्रोटेक्ट करें। गाइस ओरा, कुछ समय पहले ये वर्ड मेरे लिए बिल्कुल नया था, यस बिल्कुल नया, बट अब मैं इस वर्ड से बिल्कुल फेमिलियर हूँ। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ओरा क्या है और अपने ओरा को कैसे सुरक्षित रखें। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप ब्रीथ इन दैट ब्यूटीफुल प्राणा। ओरा भाई सुरक्षित हो जाएगा। आओ ये बेबी ये बेबी थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। ओरा, ओरा का हिंदी वर्ड क्या भाई मुझे नहीं पता, लेकिन समझना हिंदी में ही है। सो ओरा को समझने के लिए भाई हमें सबसे पहले द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन को समझना होगा। यस, ये द 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल का तीसरा प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। और प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन भाई दर्शा रहा है कि हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है। यस, हर एक चीज़ मूव कर रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यस, हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है माय फ्रेंड। लेकिन इसमें फिर वो आ जाता है क्या, सबसे मेन चीज़ कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे और डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे वाइब्रेट कर रही है। हर किसी का फ्रीक्वेंसी अलग है। मेरे चारों साइड आप देख रहे होंगे बर्ड सब गा रही है, उधर कहीं गाना भी चल रहा है सर की जो सरसे से, उधर देखो हेलीकॉप्टर का भी आवाज़ आ रहा है, पीछे बच्चा सब घास कर रहा है। तो ये हर एक चीज़ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। मतलब हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है, हर एक चीज़ मूव कर रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सो ओरा को समझने के लिए पहले आपको यही समझना पड़ेगा, यस द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। अब भाई ओरा को समझते हैं आसान भाषा में। इसका गूगल में डेफिनेशन देखोगे भाई तो वो है क्या, हमारे चारों साइड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यस, या उसे बोले तो एनर्जी फील्ड। यस, ऊर्जा क्षेत्र, हमारे चारों साइड का ऊर्जा क्षेत्र। और आपने टॉपिक भी देखा होगा बहुत सारे लोगों का कि अपने ओरा को कैसे देखें, किसी और के ओरा को कैसे देखें। तो ओरा को भाई आप आँख से नहीं देख सकते हो। यस, इस आँख से नहीं देख सकते हो। ओरा क्या भाई, सबसे पावरफुल इस चीज़ को समझो कि वो एक अनसीन रेल्म है। यस, ओरा जो है भाई वो एक अनसीन रेल्म है, ईथर है, रूह की दुनिया है। सो ओरा भाई क्या हुआ, एक हार्ड लेवल का हो गया। बिगिनर लेवल पे आप समझोगे तो भाई सबसे पहले आपको अपने 7th चक्रों को भाई जागृत करना पड़ेगा। यस, आपके सारे चक्र खुल जाएंगे, बिल्कुल वाइड ओपन हो जाएंगे। फिर आप ओरा को समझ पाओगे एकदम क्लियरली। फिर आप ओरा को देख भी पाओगे, जो बोलते हैं हाउ टू सी ओराज। सो आप ओरा को, अपने ओरा को भी समझ पाओगे और दूसरे के ओरा को भी समझ पाओगे, देख लोगे। तो कहाँ से देखोगे भाई, वो ईथर रेल में आप देख सकते हो, अपने थर्ड आई से देख सकते हो।
जैसे भाई ओरा को समझते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल में कि रेनबो, यस रेनबो का भाई कितना सारा कलर है, जो इंद्रधनुष आता है, तो वही है भाई ओरा। और ओरा का अलग अलग कलर होता है। वही सबसे पहले बोला आपको चक्रों को आपको समझना पड़ेगा, तो आप चक्र को समझ जाएंगे भाई तो आप ओरा को समझ जाएंगे। तो हर एक चक्र का अलग अलग कलर होता है। जैसे कि भाई रूट चक्रा जो होता है हमारा पहला चक्रा, जैसे बिल्कुल ग्राउंडेड, उसका भाई कलर होता है यही रेड। तो ये हमारा रूट है, तो रेड क्या दिखा रहा है, दर्शा रहा है वननेस को, दर्शा रहा है कि हर एक चीज़ एक है। तो उसी तरह ओरा का भाई कलर होता है अलग अलग। और ओरा हमारे साइड का वही एक ईथर रेल्म है, एक ऊर्जा का क्षेत्र है, एक एनर्जी फील्ड है। तो भाई ये था ओरा आसान भाषा में। तो अब अपने ओरा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इंट्रो में बोला था भाई ओरा को अपने सुरक्षित भी रखना है, प्रोटेक्ट भी करना है, तो उसे कैसे करना है। तो बहुत दिनों से हमारे ओरा पे वॉर किया जा रहा था। कैसे वॉर किया जा रहा था, नेगेटिव न्यूज़, फियर बेस्ड न्यूज़, मतलब डर बहुत दिनों से हमारे ओरा पे अटैक कर रहा था। और हम डर क्यों रहे थे, यश सेपरेशन, यश विभाजन। हम लोगों के माइंड को प्रोग्राम किया गया कि हम लोग सेपरेट हैं, हर किसी से सेपरेट है, इंसान के हिसाब से, जानवर के हिसाब से, पंछी के हिसाब से, सांप के हिसाब से, फिर गांव के हिसाब से, शहर के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, अमीरी गरीबी के हिसाब से। तो हम लोगों को भाई लगा कि हम लोग सेपरेट हैं, यस। तो हम लोग डिसेंसिटाइज्ड होके बहुत दिनों से जी रहे थे। बहुत दिनों से हम लोग वही साइबोर्ग बन चुके थे, बोट्स बन चुके थे, एजेंट्स बन चुके थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुके थे। तो इसी का भाई फ़ायदा उठा के वही इनऑर्गेनिक फोर्स डर का बिजनेस फैला के रखी थी। बट अब नहीं, अब हम लोगों को रियलाइज हो रहा है वही वननेस। जैसा कि बोला कि द लॉ ऑफ वाइब्रेशन को आपको समझना है कि हर एक चीज़ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। मतलब कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अलग, लेकिन हर एक चीज़ में लाइफ है, हर एक चीज़ जी रही है। तो हम लोग जो सेपरेट होकर जी रहे थे, तो सेपरेशन नहीं है, वननेस को आप रियलाइज करोगे तो भाई आपका ओरा सुरक्षित होने लगेगा, आपके ओरा पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, यस। जब आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाओगे, आप यूनिवर्स के साथ कैसे एक होगे भाई, अपने रूट्स को सबसे पहले जानोगे, यस। जब आप अपने ओरिजिन पे बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाओगे, तो वननेस का रियलाइज होगा आपको वननेस का रियलाइज होगा, आपका ओरा बिल्कुल भाई प्रोटेक्ट हो जाएगा। कोई मतलब ओरा पे आपके वॉर ही नहीं कर पाएगा। एक टाइम भाई इस जगह पे मैं आने में डरता था क्योंकि खेत ज़्यादा नहीं घूमता था। तो ही अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि वही रियलाइजेशन है कि वननेस है। यहाँ हर चीज़ है, बहुत तरह का जानवर है, बहुत तरीके का पंछी है, क्रिएचर है, तो सब एक है। तो वननेस का आपको भाई रियलाइज हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आपका ओरा बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगा, यस। आपका ओरा बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। और दूसरा मेन है क्या, ओरा को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइब्रेट इन लव, यस। प्यार में जिए, यस। लव इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ, लव इज़ द एनर्जी ऑफ लाइफ, लव इज़ द हाइयर फ्रीक्वेंसी। लव जो है भाई वो यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी है, जैसा कि बोला कि हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है। तो हम लोग बहुत दिनों से फियर में जी रहे थे, डर डर के जी रहे थे, क्योंकि हमें वही लग रहा था कि हम लोग सेपरेट हैं। सो प्यार में आप वाइब्रेट करो, प्यार में आप वाइब्रेट करने लगोगे भाई, आपका ओरा बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा, यस।
लव इज़ द ब्रिज बिटवीन अस। यस, ओरा का भाई जो लेयर्स है, तो उस लेयर्स में भी भाई कैसे आप ब्रिज बनाओगे? प्यार का ही ब्रिज बनेगा। यस, कितना सारा लेयर्स है हमारे अंदर। जैसे आप मुझे ही देख के आपको लग रहा होगा कि देखो कितना सारा गांव वाला, फिर मुस्लिम, अगर आप हिंदू हो तो शहर वाला, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का क्या लेयर, बॉर्डर्स लगा। तो भाई प्यार से ही आप उस बॉर्डर में ब्रिज बना सकते हो। 7 चक्रा भाई, तो ओरा को, वही 7 चक्रों को पहले समझोगे तभी ना ओरा के 7 लेयर को समझोगे। तो उस लेयर में भाई प्यार ही जा सकता है, प्यार ही जोड़ सकता है, और कोई दुनिया का फोर्स नहीं जोड़ सकता है। सो प्यार में जीना स्टार्ट करें। और प्यार में जीना कैसे स्टार्ट करेंगे? वही हम लोगों को जज करने लगे हैं बहुत तरीके से कि हर कोई अलग है भाई, हर कोई अलग काम कर रहा है। शैतान, भगवान, मतलब डिफरेंट, अच्छा बुरा, बहुत तरीके से जज करने लगे हैं। तो जज नहीं करना है। आपने जज किया मतलब कि आपने दावत दिया। सो ओरा को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई सबसे पावरफुल तरीका कि प्यार में जिए। यस, वाइब्रेट इन लव। प्यार में जिएंगे, आपका ओरा बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगा। यस, फिर आपको कोई भी नेगेटिव पर्सन होता है ना, नेगेटिव न्यूज़ अफेक्ट नहीं कर पाएगा। यस, आपके माइंड में वो इंटर ही नहीं कर पाएगा। देखते नहीं भाई मूवी में जो प्रोटेक्टेड रहता है एवेंजर सीरीज में, कैसे देखते हो कि पूरा एकदम एक छतरी जैसा पूरा घिर के लग जाता है, उसमें कोई हथियार काम ही नहीं करता है। सो वही प्यार में आप जीने लगोगे, आपको वननेस का इलाज हो जाएगा। आपके ओरा को कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा, कुछ भी नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, कोई नेगेटिव फोर्स नहीं। सो प्यार में जिए मेरे भाई, अभी वही टाइम ही है। लव इज़ द हायर फ्रीक्वेंसी। लव ही है जो गॉड बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, भगवान बोलते हो, परम आत्मा बोलते हो, ईश्वर बोलते हो, वो प्यार में उसको समझ पाओगे। जैसा कि बोला, हर एक चीज़ डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो सोचो उधर कौन सी चिड़िया बोल रही है, क्रू क्रू, उसका भाई नेचुरल स्टेट है प्यार। जैसे कि हम लोग बचपन में, हमारा नेचुरल स्टेट था प्यार। एक बार भाई मैं छोटा था और मेरे आगे से सांप जा रहा था, वो सीन भी याद है। मैं उसे पकड़ने चला गया था, फिर बाद में सांप से डरने लगा, लेकिन अभी नहीं डरता हूँ। तो वही क्यों पकड़ने चला गया था? नेचुरल स्टेट, उस समय डर का कुछ पता ही नहीं था। सो अभी हमारा माइंड प्रोग्राम हुआ, हम लोग दुनिया में देखें कि कितना सारा डर का वजह है। दुनिया में वॉर छिड़ गया है, वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ गया है, बट शुरुआत भी तो है भाई, तो हमारी शुरुआत है। तो अभी अपने ओरा को भाई बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखें, प्यार को कंज्यूम करें और प्यार को शेयर करें। यस, बाकी जो भी लाइफ में को क्रिएट कर रहे हो मज़े से करें, टेंशन फ्री, डर फ्री। आपका ओरा बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो जाएगा। बस 2 ही जो तरीका बताया, वननेस एंड लव। और जब आपका ओरा प्रोटेक्टेड रहेगा भाई, मतलब सुरक्षित रहेगा, आप एक बिल्कुल स्पैरो की तरह, बिल्कुल तितली की तरह आराम से उड़ोगे भाई, हल्के बन के। यस, टेंशन फ्री, प्यार में जियोगे। यस, तो सोचो कितना मज़ा आएगा। और जब मज़ा आएगा तेरी बेटी का, आप ऐसे ही धूप में आओगे, धूप के एनर्जी को लोगे, नेचर में कमरिया हिलाओगे और फादर को थैंक यू बोलोगे। ये सिर्फ थैंक यू ही नहीं बोलोगे, बोलोगे थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। यस, ये भी ऐड करोगे कि थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, क्योंकि लाइफ ब्यूटीफुल है। हो गया आपका ओरा प्रोटेक्टेड। यस, इतना में ही हो गया। लव एंड वननेस। सो मच लव, मच लव, मच लव। पीस आउट। हाँ, स्टॉर्क महाराज आज नज़दीक से लगता है उड़ान भरेंगे क्या? वेलकम टू द 5th dimension. A whole new earth, a whole new earth baby. Yeah!